आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली सियासी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अचानक एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। जिस उम्मीदवार के लिए कल तक बीजेपी के दिग्गज नेता वोट मांग रहे थे, आज उसी उम्मीदवार ने ऐन मौके पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। जी हां, बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। शुक्रवार शाम पटना के बीजेपी दफ्तर में अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अभिषेक बंटी ने चुनावी मैदान से हटने का बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को बकायदा पत्र लिखकर कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ एक आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने चुनाव न लड़ने के पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। हैरानी की बात यह है कि ठीक एक दिन पहले ही पूरे गाजे बाजे और शक्ति प्रदर्शन के साथ अभिषेक बंटी ने अपना पर्चा भरा था। उनके नामांकन के बाद स्काउट एंड गाइड मैदान में एक बड़ी जनसभा भी हुई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनके लिए जनता से वोट मांगे थे। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पूरी तस्वीर पलट गई है। आपको बता दें, अभिषेक बंटी बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे और मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके राज्यसभा जाने से खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने बंटी पर भरोसा जताया था, लेकिन उनके इस कदम से बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बांकीपुर सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, यानी बीजेपी को नया और मजबूत चेहरा तलाशने के लिए सिर्फ चंद घंटों का वक्त बचा है। बांकीपुर का यह रहना पूरे देश की सुर्खियों में है। एक तरफ आरजेडी की रेखा गुप्ता मैदान में डटी है, तो दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट से 13 जुलाई को ताल ठोकने वाले हैं। 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज रणनीतिकार के सामने बीजेपी चंद घंटों में किस नए योद्धा को मैदान में उतारती है।